Hello friends, welcome. So in this video we are going to develop one application in which we will have an image view and a spinner, and the spinner will have items such as name of the animations, twin animations like translation, alpha, rotation and scaling. Okay, and on selecting particular item from the spinner, the relative twin animation will be performed on the image view. So what I'm trying to explain you is this: our application will be the okay. These three applications are already discussed by us, and now we will have one such application like here in our layout. We will have an image view. Yeah, fixed, it will have some fixed mutable image, some drawable, that is rectangle or anything else. Okay, now the spinner will contain twin animations like alpha, translation, rotation, scaling. Okay, and यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इमेज तो फिक्स है, तो फिर उसे हम XML रिसोर्स के हिसाब से ही डिफ़ाइन करेंगे, और फिर आपको जो एनिमेशंस अप्लाई करने हैं तो वो आप दोनों तरह से कर सकते हो. आइदर यू कैन डिफाइन देम एज XML रिसोर्स, या आप प्रोग्रामेटिकली भी डिफ़ाइन कर सकते हो. लेकिन हमने देखा है कि अगर हम XML से डिफ़ाइन करें तो वो थोड़ा हमें ईजी रहता है, लेकिन जब हमारे पास ये विकल्प नहीं रहता कि हमारे पास एक ही विकल्प हो कि हमें उसे प्रोग्रामेटिकली ही डिफ़ाइन करना पड़ता है, जैसे कि हमारी सेकंड डेफिनेशन थी इसके पहले की, उसमें ऐसा ही करना पड़ा हमें कि हमें प्रोग्रामेटिकली डिफ़ाइन करना पड़ा, क्योंकि जब हम XML से डिफ़ाइन करेंगे इस केस में तो हमें अलग अलग 12 XML फाइल्स बनानी पड़ती. अगर 4 शेप है तो 6 शेप है तो 18 फाइल्स बनानी पड़ती. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे हमारा जो ड्रॉएबल है वो तो फिक्स है, तो एक ही ड्रॉएबल फाइल रहेगी शेप वाली और 4 एनिमेशन फाइल रहेगी. तो ये प्रोग्रामेटिक करने के बजाय इसको हम एज एन XML रिसोर्स करेंगे तो इट विल बी मोर ईजियर टू इम्प्लीमेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट बाय डिफाइनिंग आवर लेआउट. ये मेरी एक्टिविटी है और ये मेरा लेआउट है, जिसमें मैं यहाँ पे रिलेटिव लेआउट रखूँगा. ओके, एंड फिर यहाँ पे आई विल पुट वन इमेज व्यू विथ wrap content एंड देन इसका आईडी जो है वो मुझे देना पड़ेगा, आईडी इमेज व्यू 7. ठीक है, और इसको मैं मार्जिन फ्रॉम टॉप रखूँगा 50 dp और सेंटर में इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर करूँगा. ठीक है, और एक चीज़ कि मुझे यहाँ पे कोई शेप डिस्प्ले करना है. ठीक है, तो मैं एक शेप के लिए एक फ़ाइल बनाऊँगा, ड्रॉएबल रिसोर्स न्यू ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल. यहाँ पे उसका नाम माई सर्कल या ओवल, यहाँ पे शेप सर्कल टू एनिमेट ऐसा नाम रखता हूँ. ठीक है, सर्कल टू एनिमेट, और रूट एलिमेंट कौन सा रखा, शेप. ओके, नाउ हियर व्हाट वी विल डू, यहाँ पे जो शेप है वो हम देंगे ओवल, उसके अंदर सॉलिड कलर हम उसको देंगे रेड डार्क. ठीक है, और साइज विड्थ 400 dp, हाइट 200, या उसको भी 400 ही रखते हैं. ठीक है, और ग्रेडियंट
टाइप ये आवश्यक नहीं है ग्रेडियंट देना, लेकिन ये लुक अच्छा लगे इसलिए मैं ग्रेडियंट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। आई एम सिलेक्टिंग रेडियल ग्रेडियंट। ओके, और उसका स्टार्ट कलर जो है वो हम देंगे रेड डार्क, और इसका सेंटर कलर वो देंगे हम वाइट, और एंड कलर वो देंगे ब्लू। ओके, और तो ये जो यहाँ पे जो कलर दिया है वो हम निकाल देंगे। ठीक है, एंगल दिया नहीं है हमने ग्रेडियंट को, एंगल 90 नहीं, रेडियस देना पड़ेगा ना, एंगल तो ठीक, रेडियस देना पड़ेगा हमें। रेडियस देता हूँ मैं इसको 400 200 डी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ग्रेडियंट, ये जो फाइल है इसका नाम सर्कल टू एनिमेट। ओके, इसको हमें यहाँ पे सेट करना है सोर्स सर्कल टू एनिमेट। ठीक है, तो ये जो सर्कल है हमारा वो यहाँ पे आ गया। ओके, इसकी साइज़ रैप कंटेंट रखी है हमने, कोई बात नहीं, थोड़ा छोटा करेंगे तो एनिमेशन में ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, इसका जो साइज़ 100 और इसका जो रेडियस है वो 50। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से थोड़ा नीचे रखेंगे इसको, तो थोड़ा नीचे रखते हैं इसको इमेज व्यू को, या फिर ठीक है, और एक बटन, सॉरी स्पिनर। ठीक है, हाइट, विड्थ, और एंट्रीज तो यहाँ पे नहीं देनी है अपने को। स्पिनर को रखना कहाँ है, सेंटर इन हॉरिजॉन्टल सेंटर ट्रू, और अलाइन करेंगे पेरेंट बॉटम ट्रू, और मार्जिन रखेंगे बॉटम से 50 dp। ठीक है, इस तरह से हम ये स्पिनर हमने सेट किया। इस पर जो आइटम्स रखनी है स्पिनर में उसे हम यहाँ पे अपनी XML फाइल जो है strings.xml, strings.xml में एक एरे डिफाइन करता हूँ मैं, स्ट्रिंग एरे, और उसका नाम एनिमेशंस, और उसमें जो आइटम है वो अल्फ़ा, फिर ट्रांसलेट, स्केल, रोटेट, अल्फ़ा, फिर ट्रांसलेट, फिर रोटेट, और स्केल। और जैसा कि हम करते आए यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट के लिए रख सकते हैं सिलेक्ट एनिमेशन। ओके, क्या नाम दिया है इसको, एनिमेशंस। अब हमें यहाँ पे सेट नहीं करना है, ओके, यहाँ पे हमें सेट नहीं करना है इसकी प्रॉपर्टी में, हम जावा में सेट करेंगे। ओके, तो जावा में हम यहाँ पे जैसा कि हम अब तक करते आए स्पिनर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे,
फिर इमेज व्यू का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ओके, और उसको फिर रिट्रीव करेंगे यहाँ पे इमेज व्यू इज इक्वल टू इमेज व्यू, देन फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट इमेज व्यू 7। उसी तरह से ये यहाँ पे फिल्टर इंपोर्ट, ओके, और स्पिनर को इज इक्वल टू स्पिनर फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट स्पिनर 5, ओके, स्पिनर 5 है अपना, यस। अब एक स्ट्रिंग एनिमेशंस इक्वल टू फिर रिसोर्सेज डॉट गेट स्ट्रिंग एरे r डॉट एरे डॉट एनिमेशंस, ठीक है। अच्छा, ये एरे, ठीक है। अब इस एरे को सेट करना है अपने को स्पिनर के ऊपर, तो एरे एडेप्टर स्ट्रिंग एरे एडेप्टर इज इक्वल टू न्यू एरे एडेप्टर स्ट्रिंग, पहली आर्गुमेंट दिस, दूसरी आर्गुमेंट r डॉट एंड्रॉइड डॉट r डॉट लेआउट डॉट स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम, और फिर आर्ग्यूमेंट जो है एरे, एरे का नाम हमने क्या रखा है, एनिमेशंस, एरे का नाम हमने क्या रखा है, एनिमेशंस, ठीक है। अब इस एडेप्टर को स्पिनर पे सेट करना है, सेट एडेप्टर एरे एडेप्टर, ठीक है। अब स्पिनर में आइटम्स आ गई, अल्फ़ा, ट्रांसलेट, रोटेट और स्कैन। तो हमें अभी प्रोग्रामेटिकली तो एनिमेशन डिफाइन नहीं करना है, क्योंकि वो थिंग्स सेपरेट, ओके। हमारा जो कॉन्सेप्ट है एंड्रॉयड में कि सो फार इफ़ पॉसिबल कीप द थिंग्स एज सेपरेट एज पॉसिबल, तो हर एक एनिमेशन को अलग अलग फाइल में रखेंगे, तो ये जावा की फ़ाइल जो इसका कोड थोड़ा नैरो हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ये बेहतर रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ पे हम एनिमेशन में जाके एनिम फोल्डर में न्यू एनिमेशन रिसोर्स फाइल, इसका नाम मैं रखता हूँ माई अल्फ़ा, मतलब कि जो भी नाम रख सकते हो आप, सेट रूट एलिमेंट बेहतर है, बराबर है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमें अभी डिफाइन करना है अल्फ़ा, फ्रॉम अल्फ़ा इज 0 या फिर 1 रखते हैं, टू अल्फ़ा 0 एंड्रॉयड कॉलन ड्यूरेशन इक्वल टू 2 seconds मीन्स 2000 मिली सेकेंड्स, और रिपीट तो नहीं करना है अपने को, ठीक है, चलेगा। ये हो गया माई अल्फ़ा। उसके बाद दूसरा माई ट्रांसलेट, ओके, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे ट्रांसलेट फ्रॉम एक्स डेल्टा, उसको वाई में ही करवाते हैं, ठीक है, वाई में ही ट्रांसलेट करवाएंगे, फ्रॉम वाई डेल्टा 0 या 100 टू वाई डेल्टा 700, और एंड्रॉयड कॉलन ड्यूरेशन इक्वल टू अगेन 2000 मिली सेकेंड्स। ये हो गया अपना माई ट्रांसलेट। फिर माई रोटेशन, ओके, यहाँ पे रोटेट आउट वाई 50%, आउट एक्स also 50%, then from degrees 0 to degrees clockwise 360 डिग्री, ओके। ये हो गया अपना
रोटेशन और इसके लिए एंड्रॉइड कॉलन ड्यूरेशन इक्वल टू अगेन 2 सेकेंड्स मीन्स 2000 मिली सेकेंड्स। और अब बाकी रह गया अपना स्केलिंग, एक नया माई स्केलिंग सेट। यहाँ पे स्केल पायोट एक्स 50%, पायोट वाई अगेन 50%, फ्रॉम एक्स स्केल 1.0 या 1 टू एक्स स्केल डबल साइज करनी है तो 2.0, फ्रॉम वाई स्केल 1.0 टू वाई स्केल 2.0, एंड्रॉइड कॉलन ड्यूरेशन इक्वल टू 2000 मिली सेकेंड्स मीन्स 2 सेकेंड्स। ओके, ये इस तरह से हमने 4 अलग अलग एनिमेशंस डिफाइन किए, माई अल्फ़ा, माई ट्रांसलेशन, माई ट्रांसलेट, माई रोटेशन एंड माई स्केलिंग। ओके, अब हमें क्या करना है कि स्पिनर में जब वो आइटम सिलेक्ट करे क्लाइंट, तो उस तरह का एनिमेशन है वो अप्लाई होना चाहिए पर्टिकुलर शेप। तो यहाँ पे हम स्पिनर की इवेंट को हैंडल करेंगे, स्पिनर डॉट सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिस्नर, न्यू ऑन आइटम सिलेक्टेड लिस्नर, उसमें ऑन आइटम सिलेक्टेड मेथड जिसमें जो पोजीशन है वो क्या आएगा, जो आइटम सिलेक्ट की है क्लाइंट ने उसकी पोजीशन आएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक एनिमेशन ऑब्जेक्ट भी डिफाइन करते हैं, यहाँ पे एक एनिमेशन जिसे फ़िलहाल हम एम्प्टी रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, स्विच केस इम्प्लीमेंट करेंगे। स्विच मतलब कि पोजीशन मतलब कि कौन सी आइटम सिलेक्ट हुई है। अगर वो सबसे पहली आइटम जो है अल्फ़ा, उसका इंडेक्स 1 होगा, क्योंकि जो 0 इंडेक्स है वो हमने किसका रखा है, सिलेक्ट एनिमेशन, ऐसा हमने प्रॉम्प्ट रखा है, उसका इंडेक्स 0 होगा। तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे केस 1 से। 1 मतलब कि आपका अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एनिमेशन इज इक्वल टू एनिमेशन यूटिल्स डॉट लॉड एनिमेशन, और फिर यहाँ पे पहली आर्ग्यूमेंट दिस और दूसरी आर्ग्यूमेंट आर डॉट एनिम डॉट माई अल्फ़ा, ठीक है। और फिर ब्रेक, ओके। फिर केस 2 आपका, उसमें एनिमेशन इक्वल टू केस 2 किसके लिए होगा, ट्रांसलेट के लिए, एनिमेशन यूटिल्स डॉट लॉड एनिमेशन दिस एंड आर डॉट एनिम डॉट ट्रांसलेट माई ट्रांसलेट, ओके। अगेन ब्रेक, case 3 which is for rotation, animation is equal to animation utils dot load animation this and r dot anim dot my rotation, okay, my rotation। इसके बाद break, case 4 is for scaling, animation equal to animation utils dot load animation this and r dot anim dot my scaling, ओके। अब यहाँ पे सभी जगह पे दिस में एरर आ रही है, क्योंकि कंटेक्स्ट पास करना है। दिस तो हम कहाँ पे लिख सकते हैं कि जहाँ पे एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट हो वहाँ पे दिस लिख सकते हैं। ये जो कोड हम लिख रहे हैं ऑन आइटम सिलेक्टेड मेथड के अंदर की, जो हमने एक एनोनिमस क्लास बनाया है, यहाँ पे एनोनिमस इम्प्लीमेंटेशन है ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर का, उसके अंदर ये कोड लिखा जा रहा है, ना ही कि एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पे दिस नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको कॉल करना पड़ेगा गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, ठीक है। अगर एक्टिविटी में ये कोड डायरेक्टली होता तो हम वहाँ पे लिख सकते दिस, बट ये तो एनोनिमस क्लास के अंदर है।
ठीक है। अब ये एनिमेशन हमें अप्लाई करना है इमेज व्यू पे। इमेज व्यू डॉट सेट एनिमेशन, एनिमेशन और एनिमेशन डॉट स्टार्ट, ठीक है। और मैनिफेस्ट फाइल में जाके अपनी एक्टिविटी को सेट करना है, लॉन्चर, ओके। इस तरह की एप्लीकेशंस कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है, लेकिन वो एग्ज़ाम में जो बड़ी एप्लीकेशन होती है उसका एक ये सब क्वेश्चन होता है, ओके। मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें हम थोड़ा आगे कॉम्प्लिकेशंस, मतलब कि कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हैं डेफिनेशन को। मतलब कि 2 स्पिनर, एक स्पिनर जो होगा उसमें क्लाइंट सेलेक्ट करेगा शेप, रेक्टेंगल, सर्कल, ओवल एट्सेट्रा, और दूसरा स्पिनर होगा उसमें क्लाइंट सेलेक्ट करेगा एनिमेशन टाइप, ओके। तो जो शेप क्लाइंट ने सिलेक्ट किया है उस शेप पे जो एनिमेशन सिलेक्ट करता है क्लाइंट, वो एनिमेशन प्ले होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। इस तरह की एप्लीकेशन भी बन सकती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे हमने प्रोग्रामेटिकली किया होता तो ये थोड़ा कोड हमारा लेंथी हो जाता, क्योंकि हमें यहाँ पे शेप ड्राइबल का ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे कहीं पे शेप ड्राइबल का ऑब्जेक्ट बनाते हम, फिर उसको इमेज पे सेट करते। और यहाँ पे जो एक लाइन का कोडिंग है वहाँ पे हम क्या करते, पहले केस में यहाँ पे हम पहले केस में अल्फ़ा एनिमेशन का ऑब्जेक्ट बनाते, फिर दूसरे केस में हम यहाँ पे ट्रांसलेट एनिमेशन का ऑब्जेक्ट बनाते, तीसरे केस में हम रोटेट एनिमेशन का ऑब्जेक्ट बनाते, और चौथे केस में स्केल एनिमेशन का ऑब्जेक्ट बनाते। अच्छा, ये एनिमेशन का ऑब्जेक्ट की जो बना है अंदर और डिफाइन ऊपर हुआ है, तो सिस्टम को पता नहीं है कि ये स्विच केस में जाएगा तभी बनेगा, मतलब कि तभी बनेगा, तो बनेगा या नहीं ये सिस्टम को पता नहीं है, शायद ना भी बने। इसलिए ये जो हमने कंडीशनली इसको क्रिएट किया है, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्रिएट किया है कंडीशनली। सो उसके पास, सिस्टम के पास उसका रेफरेंस नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे, एनिमेशन यहाँ पे उसको एनिमेशन इक्वल टू न्यू, एनिमेशन भी नहीं कर सकते, नल भी नहीं रख सकते, या फिर ऐसा करें कि इस एनिमेशन को हम यहीं पे डिफाइन करते हैं। अगर यहाँ पे हम इसको एनिमेशन ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ कहीं किसी जगह पे हमें उसे इनिशियलाइज़ करना होगा, मतलब कि उसे रेफरेंस देना पड़ेगा, तब जाके सिस्टम को ये हमारे ऊपर ट्रस्ट रहेगा कि भाई इस एनिमेशन ऑब्जेक्ट को जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसको हमने कहीं ना कहीं पे तो एटलीस्ट इनिशियलाइज़ किया ही है। क्योंकि सिस्टम तो क्या सोचेगा कि अगर ये चारों में से कोई भी केस सही नहीं हुआ तो एनिमेशन का ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, तो कौन सा एनिमेशन स्टार्ट होगा, नल रहेगा वो। तो सिस्टम को ये एक हम पे ट्रस्ट नहीं है।
यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, उसको एनिमेशन को स्टार्ट करते हैं हम। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी, हमने यहाँ पे डिफाइन बाहर किया है तो उसको नल ही रखा है, तो उसको ये हम पे ट्रस्ट नहीं है कि हम इसको डिफाइन करेंगे। मैं एक्चुअली क्या सोच रहा हूँ पता है कि इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि देखो इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पे लिखोगे तो हर एक में लिखना पड़ेगा, तो ये एक प्रकार का आपका कोड जो है वो रिपीट हो रहा है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं हमेशा प्रोग्रामिंग में ये सोचता रहता हूँ कि कोड हमारा रिडंडेंट नहीं होना चाहिए, मतलब कि डुप्लीकेशन। ये कोड आप देखो तो हर जगह पे सेम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं उसको जस्ट पूरा नहीं पसंद करता। कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा ही अपने पास, ठीक है। ये इस तरह से तो हो ही सकता है। देखिए ये आपका अल्फा एनिमेशन, दो सेकंड में हो गया गायब। अब ये आपका ट्रांसलेट एनिमेशन, यहाँ पे हमने डिफाइन किया है। अच्छा, ड्यूरेशन लिखा तो है 2 सेकेंड्स फ्रॉम वाई डेल्टा टू वाई डेल्टा, और देखो ये अभी ट्रांसलेट देर लग रही है इसको होने में। सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम कम है। रोटेट किया, रोटेट में तो अभी ये तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये शेप ही एक ऐसा मतलब कि सर्कल लिया है हमने, तो वो दिखेगा। रोटेट में पता ही नहीं चलेगा हमें कि वो रोटेट हो रहा है, ओके। और जो लास्ट वन है स्केल, इसमें पता चलेगा कि अगर वो साइज़ बढ़ेगी उसकी, वी विल बी एबल टू नो दैट साइज़ उसकी बड़ी है। रोटेट में जिस समय मैंने आपको कहा कि हमें पता है इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि शेप ही पूरा सर्कल है और रोटेट होगा 360 डिग्री, तो हमें आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाएंगे उसको। हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो शेप है हमारा, इसको हम थोड़ा एलिप्स शेप दे दें, मतलब कि उसकी हाइट और विड्थ
जो सेम है उसको हम बदल दें तो रोटेशन उसका हमें दिखाई देगा। मैं जो आपको दूसरा ऑप्शन बता रहा था, ये मैं ऐसा कर सकता हूँ, एक यहाँ पे इंटीजर ले लूँ रिसोर्स, ओके, और मैं क्या करूँगा, इस एनिमेशन को यहीं पे डिक्लेयर किया है, यहाँ से उसको निकाल दूँगा। फिर ये जो लाइन्स है मेरी, उसको मैं यहीं पे लिखूँगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगा, रिसोर्स इक्वल टू r डॉट एनिम डॉट माई अल्फा। जो भी मतलब कि ये पहला केस है वो किसके लिए है, अल्फ़ा के लिए। तो जो भी केस क्लाइंट सेलेक्ट करता है, जो भी आइटम सेलेक्ट करता है, उस तरह के एनिमेशन का जो आईडी है, उसका एड्रेस, वो मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है। रिसोर्स इक्वल टू r डॉट एनिम डॉट रोटेट माई रोटेशन, और यहाँ पे रिसोर्स इक्वल टू r डॉट एनिम डॉट माई स्केलिंग, ओके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनिमेशन इज इक्वल टू एनिमेशन यूटिल्स डॉट लोड एनिमेशन गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट और रिसोर्स। बस जो भी रिसोर्स है, मतलब कि जो भी आइटम सिलेक्ट हुई उसका रिसोर्स यहाँ पे बन जाएगा। तो कोड हमारा कितना शॉर्ट हो गया। मतलब कि मैं हमेशा यही सोचता हूँ, और आपको भी यही मैं एक सलाह दूंगा कि हमेशा आपके कोड को हो सके उतना कम लिखने का ट्राई कीजिए। कम लिखने का मतलब ये नहीं है कि हमारा गोल है वो अचीव नहीं हो। गोल तो हमारा एग्जैक्टली परफेक्टली अचीव होना ही है, लेकिन वो कॉम्पैक्ट कोड से मेरा कहने का मतलब आप उसको अपने मतलब कि कोड को क्या कहते हैं हम, ऑप्टिमाइज करो। ऑप्टिमाइज, यस। इमेज व्यू डॉट स्टार्ट एनिमेशन, ठीक है। अब मैं वापस इसको रन करके ट्राई करता हूँ। देखो वो जो कोड हमारा रिपीट हो रहा था, सेम 2 लाइन्स और 3 लाइन्स, सेम 2 लाइन्स हर जगह पे हमने लिखी, वो 8 बार लिखी। 2 बार लिखने की बजाय हमने 8 बार लिखी थी। अगर वो तो 4 केस थे, इसलिए ज़्यादा केस होते तो हम ज़्यादा बार भी लिखते। अब यहाँ पे इसको कुछ तकलीफ़ शायद हुई है।
मुझे तो यही लगता है कि इसको तकलीफ़ जो हुई है वो इसमें से ही हुई है, फिर भी हमें ट्राई तो करना ही है। Resource not found exception, resource ID. Resource not found exception, ID 0 multiplies 0. हाँ, वो तो अगली एप्लीकेशन में भी मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जब स्पिनर हमारे सामने लॉन्च होता है जब पहली बार, तो उसकी जो फर्स्ट आइटम है वो सिलेक्ट होके आती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही वो लॉन्च होकर स्क्रीन हमारे सामने आई तो उसकी फ़र्स्ट आइटम है वो सिलेक्ट होके आई, तो ये स्विच केस भी रन हुआ क्योंकि ऑन आइटम सिलेक्टेड मेथड रन हो गई पहली बार ही। और उसमें कौन सी पोजीशन, मतलब ज़ीरो पोजीशन आई। अब ज़ीरो पोजीशन आई तो ये कोई कोड तो रन नहीं होने वाला अपना, और ये कोड तो रन होगा, और ये कोड रन हुआ तो रिसोर्स उसमें ज़ीरो आ गया, इनिशियल वैल्यू उसकी। ओके, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमें यहाँ पे चेक करना चाहिए ना कि अगर पोजीशन ज़ीरो नहीं है तो ये होना चाहिए, और पोजीशन नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, क्योंकि अगर पहली बार लॉन्च हुआ है तो ये पोजीशन आने ही वाली है ज़ीरो, और ज़ीरो पोजीशन में रिसोर्स तो कुछ स्टोर नहीं हुआ, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट तो रिसोर्स क्या रहेगा, इनिशियल वैल्यू ज़ीरो रहेगी उसकी। तो ज़ीरो आईडी वाला तो कोई एनिमेशन रिसोर्स है ही नहीं। तो जब ये कोड पहली बार एक्टिविटी के लॉन्च टाइम पे ये कोड रन हो जाएगा तो रिसोर्स ज़ीरो मिलेगा ही नहीं, तो वो एरर देगा रिसोर्स नॉट फाउंड ज़ीरो। देखो ये अल्फ़ा हो गया, पहले से बेहतर आउटपुट अभी जनरेट हो रहा है। ये एनिमेट हुआ तुरंत ही, ये भी रोटेट होगा, और ये होगा स्कैन। ठीक है, तो हमेशा मैं आपको मैं वापस आपको कहूँगा कि आप ऐसा कोड पसंद कीजिए, ऐसा कोड का ट्राई कीजिए कि जो भले सोचने में थोड़ा समय लगता है आपको कि किस तरह से इम्प्लीमेंट करें, लेकिन हमेशा इसका जो आउटपुट है और जो आपके कोड का ऑप्टिमाइजेशन है वो बेहतरीन रहेगा, और ऐसे कोड से ही आपकी एक अलग पहचान बन सकती है। आप सबसे अलग दिखोगे ऐसे कोड से। तो ये तो एक छोटी सी एप्लीकेशन थी। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डेमोन्स्ट्रेट विथ दिस एप्लीकेशन विथ 2 spinners. We will prompt user to also select the shape, and in another spinner he will be able to select the animation, very similar to this application, but one more spinner for the shape selection. Okay, तो इस वीडियो को देखिए, परफॉर्म कीजिए, और बहुत ही जल्द आपके सामने आऊँगा मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।